हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीडीपी का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि प्रत्येक सेट में हम लोग 30 पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो कि रीट 2025, सीटेट, टेट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली क्विज अटेम्प्ट करने के लिए डेली क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, बालक का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा बालक का विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियाजे। पियाजे ने विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह कथन दिया था। पियाजे को संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं जीन पियाजे। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट है, बच्चे की भाषा विकास प्रक्रिया सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण पर बच्चे की भाषा विकास प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, बालक की नैतिकता का विकास किस पर निर्भर करता है? उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण पर बालक की नैतिकता का विकास का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में ठोस संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु वर्ग में आती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से 11 वर्ष की अवस्था को पियाजे ने ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा है। नेक्स्ट है, स्किनर का अधिगम का सिद्धांत किस पर आधारित है? स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुरस्कार और दंड को अधिक महत्व दिया था। नेक्स्ट है, सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग का अर्थ क्या है? सार्थक अधिगम का अर्थ है बच्चों की समझ के अनुसार ज्ञान संग्रहण करना। नेक्स्ट है, अधिगम के सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत के जनक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगोत्स्की। नेक्स्ट है, बालक के सीखने में अभिप्रेरणा मोटिवेशन का क्या स्थान है? बालक के सीखने में अप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब बालक आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से अभिप्रेरित होता है, तब अधिगम सार्थक होता है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों की पूर्व जानकारी को ध्यान में रखकर उन्हें अध्यापन करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, बालकों के विकास की गति कैसी होती है? बालकों के विकास की गति सभी बच्चों में अलग-अलग बच्चों में भिन्न होती है। नेक्स्ट है, सकारात्मक
सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य क्या होता है? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अर्थ है बच्चों को अधिक प्रेरित करना। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है दृष्टिहीन, विजुअल इंपेयर्ड बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? ऐसे बच्चे जो देखने में असमर्थ होते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त विधि है ब्रेल लिपि और श्रवण विधि। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में होती है। नेक्स्ट है निर्माणवादी शिक्षण, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं ज्ञान का निर्माण करना। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए? शिक्षण विधियों का चयन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर चयन किया जाना चाहिए कि व्यक्ति को किस क्षेत्र में, कहां पर पढ़ने में या लिखने में समस्या कहां हो रही है, उसी आधार पर शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कब शुरू होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 वर्ष से अधिक। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दी थी, जिनमें से पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष और अंतिम अवस्था है 11 वर्ष से अधिक। पहली अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। यह 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तीसरी अवस्था को मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के सीखने के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को महत्व दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट है सीखने के लिए सर्वप्रथम कौन सा आवश्यक तत्व है? सीखने के लिए सबसे पहला आवश्यक तत्व है अभिप्रेरणा। बालक मोटिवेशनल अभिप्रेरणा मोटिवेटिव होना चाहिए, तभी वह अधिगम को जल्दी सीख सकता है। नेक्स्ट है बालकों के संज्ञानात्मक विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत में सीखना किस पर आधारित होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अभ्यास और पुनरावृत्ति पर। थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत में कोई भी बालक या व्यक्ति जब प्रयास करता है, त्रुटियां करता है, त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है। नेक्स्ट है बालकों में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को खुलकर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां
शिक्षण विधियों का चयन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। बच्चों की आवश्यकता और सीखने की शैली पर शिक्षण विधियों का चयन मुख्य रूप से निर्भर करता है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान शिक्षण विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी। बच्चों में तार्किक और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सकारात्मक और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट है, बच्चों में आत्मनियंत्रण सेल्फ रेगुलेशन विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए अवसर देना। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज और श्रवण दृश्य सामग्री का उपयोग। नेक्स्ट है, निर्माणवादी शिक्षण कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को स्वयं ज्ञान का निर्माण करने देना।